अब की बार का जो कुंभ है वो अद्वितीय कुंभ हुआ है। ये 7वां कुंभ देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ कमियां हुई। 32 पुल बनाए गए थे। अगर ये पुल खुले रहते, लोगों की धारणा बनी कि केवल संगम नहाने से पुण्य होता है, लेकिन जनता इतना उतावला हो गई कि बस आजे जो कुछ पर्व है, कल पर्व नहीं होगा। ये अनाज काल से परंपराएं आई हैं। साधु तो राशि का महाराष्ट्रीय स्नान करता है, नियमित करता है, रोज करता है। इस वक्त हम स्वामी रामतीर्थ दास जी महाराज के शिविर में हैं और महाकुंभ का मेला भी लगा हुआ है। धीरे धीरे सभी जो पांडाल हैं वो खाली होते जा रहे हैं, जो अखाड़े जाते जा रहे हैं। लेकिन कुछ शिविर ऐसे हैं, कुछ पांडाल ऐसे हैं जो पूर्णमासी के बाद जाएंगे। कुछ शिविर, कुछ पांडाल ऐसे हैं जो महाशिवरात्रि के बाद यहाँ से निकलेंगे। अब ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे होता है, हम इसी बात को जानेंगे स्वामी जी से। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं स्वामी रामतीर्थ दास भक्तमाल, अयोध्या। मैं प्रयाग कुंभ में आया हूँ और कुंभ बहुत निर्बाध गति से चल रहा था। बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई सरकार की ओर से और सब लोगों ने पूर्ण स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर यहाँ प्रत्येक वर्ष कुंभ जैसी ही व्यवस्था होती है, लेकिन इस बार विशेष महाकुंभ होने के कारण जनता जनार्दन का जन सैलाब या धार्मिक प्रवृत्ति के शासकों के निर्देश के कारण अब की बार का जो कुंभ है वो अद्वितीय कुंभ हुआ है। मेरा प्रयाग की पावन धरती पर ये 7वां कुंभ देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैंने अन्य कुंभों की अपेक्षा अब की बार बहुत ही विस्तार और व्यवस्थित मेला देखा। कुछ कमियां हुई, वो कमियां दूर की जा सकती थी, लेकिन शायद नहीं दूर हो पाई। प्रकृति का ऐसा विधान ही था। 32 पुल बनाए गए थे, इनको बीच बीच में रोक करके भीड़ को अनियंत्रित किया गया। संगम तट पर जो अगर ये पुल खुले रहते तो जनता निर्बाध गति से आती, तो शायद इतना जो जाम की स्थिति बन रही है या बनी है, ये शायद न बन पाती। संगम तट पर हमारे लोगों की धारणा बनी कि केवल संगम नहाने से पुण्य होता है। मैं इस धारणा को गलत कहता हूं। गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति है, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। और शिव पुराण में ऐसा है कि 5 किलोमीटर की एरिया जो है ये सब संगम क्षेत्र है। लेकिन आम जनता तो आम जनता, इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भी देन हुई। अनाउंस कर दिया 144 वर्ष बाद ये पर्व आया, तो जनता को भी धीरज रखना चाहिए कि 144 वर्ष पर्व आया तो ये पर्व केवल एक ही दिन नहीं रहेगा, ये पूरा माघ में भर रहेगा। रामायण में इस बात का प्रमाण है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी, पूजय माधव पद जल जाता, परस अक्षयवट हर्षित गाता, प्रति संबत अस होई आनंदा, मकर मज्ज गहुने मुनि वृंदा। लेकिन जनता इतना उतावला हो गई कि बस आजे जो कुछ पर्व है, कल पर्व नहीं होगा। उसमें कुछ षड्यंत्रकारियों ने भी अपनी भूमिका अदा की, जिससे सनातन धर्म को चोट पहुंचा।
जनहानि हुई, उसे से सनातन धर्म को थोड़ा क्षति पहुंची, बदनामी हुई। और नहीं तो कुंभ बड़े शान से साथ, बड़े गौरव के साथ चल रहा था और चल रहा है। ये अनाज काल से परंपराएं आई हैं कि हम लोग शाही स्नान, जिसे आज अमृत स्नान कहा गया, अमृत स्नान अनादिकाल स्नान है। शाही शब्द उर्दू शब्द है। इसको जब मुगलों का शासन आया तो मुगलों ने अपने गुरुदेव को, अपने गुरु को शाही साजबाज से स्नान कराने की जो परंपरा डाली थी, इसलिए उसका नाम शाही स्नान हो गया कि राष्ट्रीय स्नान है। साधु तो राशि का महाराष्ट्रीय स्नान करता है, नियमित करता है, रोज करता है। एक ही दिन कोई स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो गंगा, तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति मिलती है। तो इसमें हमारे कुछ धर्माचार्यों की भी कमी है। उन धर्माचार्यों ने जितनी भी जनता आई है, मैं समझता हूं 3 हिस्सा संतों के लिए, महामंडलेश्वरों के लिए, नागाओं को देखने के लिए जनता आई थी। इन महामंडलेश्वरों को, इन महंतों को, इन संतों को भी अपने भक्तों को जागरूक करना चाहिए कि भाई आप लोग संगम 5 किलोमीटर के एरिया में है, आप कहीं पर भी नहाइए, आपको संगम की प्राप्ति होगा, उस अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। तो सनातन की ऐसे रक्षा की जानी चाहिए थी। पर कुछ हमारी लोगों की भी कमियां थी कि हम लोग जनता को जागरूक न कर पाए। और प्रशासन की कमी मेरी दृष्टि से, वैसे शासन ने बहुत बढ़िया सुविधा दिया, बहुत बजट दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं तो 13 नंबर पुल के पास में हूं। हर दो घंटे बाद पुल बंद हो जाए, पूरे पुल बंद हो जाने क्या मतलब? मेला की जनता मेला में जाम हो रही है, बाहर की जनता बाहर जाम हो रही है। मेरी दृष्टि में फिर प्रशासन तो अपने ढंग से चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से यही थोड़ा भूल हुई। और प्रशासन भी क्या करे, सारे प्रांत के मुख्यमंत्री कुंभ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जनता आ रही है, तो इतना तो होता ही है जितना हुआ है। महाराज जी, हमने जैसे देखा कि आपने अभी महामंडलेश्वरों की बात की और इस कुंभ में हमने काफी महामंडलेश्वर बनते देखे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या महामंडलेश्वर बनना इतना आसान है? क्या कोई भी महामंडलेश्वर बन सकता है जैसे इस कुंभ में बनाए गए? नहीं, महामंडलेश्वर इतना बनना आसान नहीं है। महामंडलेश्वर बनने की योग्यता होनी चाहिए। हमारे पहले पूर्वज महामंडलेश्वर पद उन्हीं को देते थे जिसमें महानता होती थी, जिसमें समाज को लेके चलने की क्षमता होती थी, जिसमें समाज का नेतृत्व करने का दायित्व होता था, वही महामंडलेश्वर बनते थे। आजकल तो जो चाहे रहा हो मंडलेश्वर। मैंने कई लोगों को देखा कि जो तस्कर में लिप्त थे, जो अन्य कार्यों में लिप्त थे, मनमानी पैसा उनके पास था, 1-1 करोड़ रुपया देकर के जगत गुरु बन रहे हैं। पता नहीं उनमें वो योग्यता है कि नहीं है। 50-50, 51 लाख रुपया देकर महामंडलेश्वर बन रहे हैं, लेकिन ईश्वर जाने उनमें महामंडलेश्वर बनने की योग्यता है कि नहीं है। लेकिन पैसे के खेल में सब आज जगत गुरु हैं, सब आज मंडलेश्वर हैं। इनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। महाराज जी, जैसे आम तौर पर अगर कोई महामंडलेश्वर बनता है या जगत गुरु बनता है तो उसको पैसा देना पड़ता है या अभी ये सब प्रक्रिया चल रही है? ये प्रक्रिया मेरी समझ में तो अभी चालू भई है। हाँ, कि पैसे लेकर के मंडलेश्वर बनाया गया, पैसे लेकर के जगत गुरु बनाया गया, ये प्रक्रिया पहले अभी चली है मेरी दृष्टि में।
आपने बताया 7 कुंभ आपने कर लिए हैं और इस कुंभ में जितना भी जो चल रहा है, जितना मीडिया दिखा रही है, जितना पेपर में दिखा रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं कि कुंभ के दर्शन जो है मीडिया सही दिखा रही है, या जो महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जो अपने अपना मत रख रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, वो सब सही है? नहीं, ये सही नहीं है। मैं मीडिया को भी कहूंगा कि मीडिया जो है वास्तविकता को नहीं बता पा रही है? ये कौन है? नहीं दिखा पा रही है। और जगत गुरु का जो दायित्व होना चाहिए, वो जगत गुरु का कोई दायित्व निभाने वाले हैं। अब हमारे कई ऐसे जगत गुरु हैं जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज वो पैसे के बल पर जगत गुरु बन गए और जो मन में आता अनाप शनाप लेक्चर देते हैं, बातें बता रहे हैं। अब सीधी सादी भोली भाली जनता उस पे चलती है। इस बारे में मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता हूँ। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि हमने जितना भी पढ़ा है अपने इतिहास को बुक्स में या कोई भी सनातनीय कोई भी किताब हुई उसमें, कि जो महाकुंभ की शुरुआत थी शंकराचार्य से हुई थी और हमारे यहाँ भी 4 शंकराचार्य हैं जो मुख्य हैं, लेकिन अभी देखने में आता है कि शंकराचार्यों को वो दर्जा, वो तवज्जो नहीं दिया जाता जैसे कि पहले दिया जाता था, या ये कहें कि महाकुंभ की शुरुआत उन्हीं से हुई थी। तो इसमें भी कुछ अंतर है या ये ऐसे कैसे? शंकराचार्य के द्वारा कुंभ की परंपरा नहीं, इसके पूर्व ही कुंभ की परंपरा चली है। जिस समय ये प्रयागराज है, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। यहाँ पर हमारे ऋषि मुनि 3 साल में एक बैठक करते थे, धर्म जिसे हम धर्म संसद कहते हैं। धर्म संसद के रूप में बैठक होती थी और उसके बाद वहां निर्णय होता था कि हमारे क्षेत्र में कैसा कार्य चल रहा, कैसा धर्म चल रहा, और धर्म की क्षेत्र की जनता, क्योंकि धर्म से ही राष्ट्र है और जब राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे। इसलिए राष्ट्र को जीवित रखना ये सबका दायित्व है। तो इसलिए राष्ट्र को जीवित रखने के लिए ये धर्म संसद हो बैठती थी, धर्म की मीटिंग हुआ करती थी। शंकराचार्य जी तो मध्य में आए, विलुप्त हो रही थी, तो शंकराचार्य जी ने पुनः इसे जीवित किया और यहाँ महाराजा हर्षवर्धन जी आए थे और अपना सर्वस्व अर्पण करके गए। यहाँ तक कि अपने पास किराया भाड़ा नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, उन वस्त्रों को लेकर के अपनी बहन से मांग करके लेकर के, ये त्याग भूमि है। और इसी की परंपरा हम 3-3 साल में एक बार कुंभ का स्वरूप दे करके केवल धर्म की व्याख्या करने के लिए आते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आते थे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है ब्रह्म, उधर से बाबा, इसलिए वहां कहा गया है कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विभाग। यहाँ क्या ब्रह्म शब्द का निरूपण होता था, धर्म की व्याख्या होती थी। और संसद तो महाराज जी अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे साधु संत महात्मा का कथावाचक अभी भी धर्म संसद बैठा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके बारे में मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अब धर्म संसद तो नहीं बैठ रही, केवल अपना वर्चस्व बता रही है। रही बात 4 शंकराचार्य हमारे यहाँ थे, आज तो पता नहीं कितने शंकराचार्य पैदा होते चले जा रहे हैं और सब राजनीति के पोषक शंकराचार्य हैं। मैं शंकराचार्य केवल एक को मानता हूं कि वास्तव में अगर कोई शंकराचार्य के योग है तो गोवर्धन मठ के पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, जिनका त्यागमय जीवन, तपस्वियों का जीवन, पैर में जूतियां नहीं, जहां पाए वहीं बैठ जाए, जहां चाहे वहीं व्याख्या कर रहे हैं। इतने बढ़िया
शंकराचार्य जी महाराज अगर कोई है मेरी दृष्टि में तो पूज्य निश्चलानंद जी महाराज जी हैं। मैं शंकराचार्य के पद पर उन्हीं को महत्व देता हूँ, और तो सब शंकराचार्य हैं। हम भी अपने को शंकराचार्य कर लेंगे, कोई हमको रोकने वाला है? अब महाकुंभ पूर्णता की ओर है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि जो शास्त्रों में दिया गया है, अगर जनता उसका अध्ययन करती है और उस मार्ग पर चलती है तो निश्चित उसका कल्याण होगा। और जनता जनार्दन से यही कहना है कि आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म के द्वारा आप स्वयं रक्षित रहेंगे, ये राष्ट्र रक्षित रहेगा, और जब राष्ट्र रक्षित रहेगा तो हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश शिखर की ओर बढ़ेगा। इसे सबको अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। महाराज जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपका भगवान मंगल करे। आपका के चैनल की खूब खूब हृदय से बधाई, मंगल कामना करता हूँ कि आप वास्तविकता को बताएं और वास्तव दिखाएं। तो ये महाकुंभ के यही रंग हैं, जितना आप साधु संत महात्मा के पास जाते हैं उतना ही आपको जानने के लिए मिलता है, और उतनी ही धर्म के बारे में जो सच्चाई है वो पता लगती जाती है। ऐसे ही महाकुंभ के अलग अलग रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमर उजाला.com।